Assalamualaikum class, hope so you all are doing well, and I am your teacher from Learning Zone. Here your class number 10 class and students new book की केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के आज हम सेक्शन डी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स, सेक्शन डी के न्यूमेरिकल यानी कि पीएच एंड पीओएच के न्यूमेरिकल फाइंड करने के लिए हमें पीएच एंड पीओएच की इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए, जो एमसीक्यूज के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एंड पीएच की डेफिनेशन प्लस उसका फॉर्मूला एंड पीओएच की डेफिनेशन प्लस उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. जब हमें ये पता होगा और हमें बेसिक एसिडिक और न्यूट्रल के बारे में पता होगा तो हम सेक्शन डी के न्यूमेरिकल जल्दी से सॉल्व कर लेंगे. सो स्टूडेंट्स, सेक्शन डी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम थोड़ी सी अपना पीएच एंड पीओएच को भी देख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए. सो स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्शन है. आपके पास मैंने 6 लाइन का लिखा है. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द डैनिश केमिस्ट सोरेन पेडर लॉरेट सोरेनसन. ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है पीएच का वो किसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था? जो ये कॉन्सेप्ट है पीएच का उसको सबसे पहली बार कॉन्सेप्ट मतलब कि दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था इसका. मतलब कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा ये बात को आता है कि कौन से केमिस्ट ने? डैनिश केमिस्ट सोरेन पेडर लॉरेट सोरेनसन ने. और कहाँ पर किया था स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, ये जो इम्पॉर्टेंट बातें जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, पेडर लॉरेट्स ने किया था, सोरेनसन ने कहाँ पे किया था? एट द कार्लसबर्ग लेबोरेटरी में. और मतलब कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि पीएच का कॉन्सेप्ट पहली बार कौन से केमिस्ट ने दिया था और कहाँ पे दिया था? तो डैनिश केमिस्ट सोरेन पेडर लॉरेट सोरेनसन ने दिया था और कार्लसबर्ग लेबोरेटरी में दिया था. pH is an abbreviation for potential hydrogen. pH क्या है? ये एक एब्रीविएशन है किसकी? पोटेंशियल हाइड्रोजन की. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया. इसमें 2-3 बातें थी जो आपको याद रखनी है. एक ये कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट कौन से केमिस्ट ने दिया है और ये कौन से जगह पे कौन से लेबोरेटरी में दिया है? कार्लसबर्ग लेबोरेटरी में. और pH किसकी एब्रीविएशन है? पोटेंशियल हाइड्रोजन की. अब पीएच की डेफिनेशन और उसके हम फॉर्मूले को देख लेते हैं, फिर देन हम पीओएच के फॉर्मूले एंड उसकी डेफिनेशन को याद करके देख लेते हैं. उसके बाद हम सेक्शन डी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट, पीएच, व्हाट इज पीएच? अ मेजरमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस. यानी कि हम ऐसी मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन करें हाइड्रोजन आयंस यानी कि H प्लस आयंस के सॉल्यूशन में. अ मेजरमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस H प्लस आयन इन अ सॉल्यूशन. इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द नेगेटिव logarithm. It may also be defined as the negative logarithm of hydrogen ion concentration. pH क्या है स्टूडेंट्स? अ मेजरमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस H प्लस आयंस यानी कि इन अ सॉल्यूशन. इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द नेगेटिव logarithm ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. और ये कैसे भी डिफाइंड होता है? नेगेटिव logarithm ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के. सो स्टूडेंट्स, ये छोटी सी डेफिनेशन है, आपको उसको पक्की याद कर लेनी है. पीएच की डेफिनेशन आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो पीओएच. सो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली हम देख लेते हैं पीएच का फॉर्मूला. सो स्टूडेंट्स, क्या है? पीएच बराबर है, हम क्यों बोल लेते हैं कि ये मतलब कि ऑल्सो भी डिफाइंड एज ए नेगेटिव logarithm ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. नेगेटिव क्या है? माइनस लॉग आ रहा है, इस वजह से हम क्या बोल लेते हैं? नेगेटिव logarithm भी हम बोलते हैं, इसको ऑल्सो डिफाइंड भी ऐसा होता है. तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग यानी कि नेगेटिव logarithm और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन. सो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को आप पक्का याद कर लें. ये हमारे सेक्शन डी के न्यूमेरिकल के लिए pH का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. सो स्टूडेंट्स, हम 3 फॉर्मूला याद करेंगे, मैं आपको मेंशन बिलो कर देती हूँ. तब तक हम देखते हैं पीओएच का डेफिनेशन. सो स्टूडेंट्स, हम अब करते हैं पीओएच की डेफिनेशन. अ मेजरमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयंस यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्साइल यानी कि OH माइनस आयन इन अ सॉल्यूशन.
मतलब कि पीओएच क्या है, ऐसी मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन जिसमें हम हाइड्रोक्साइल आयन पढ़े सॉल्यूशन में, और पीएच क्या है, ऐसी मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन जिसमें हम क्या करें स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। सो स्टूडेंट्स इट में, और स्टूडेंट्स ये ऑल्सो भी, इट मे बी ऑल्सो डिफाइंड कैसे होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, यानी कि इसके मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या, पीएच बराबर है नेगेटिव लॉगरिथम स्टूडेंट्स, तो माइनस लॉग और हाइड्रोक्साइल आयन यानी कि OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। सो स्टूडेंट्स आप मस्ट पीएच एंड पीओएच की डेफिनेशन पक्की याद कर लीजिएगा, और आपको दो फॉर्मूले पता चल चुके जिससे हमारे सेक्शन डी के न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन यानी कि हाइड्रोजन आयन की, एंड पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन यानी कि हाइड्रोक्साइल आयन की कंसंट्रेशन। अब स्टूडेंट्स मैंने नीचे 3 फॉर्मूलाज मेंशन ब्लॉक किए जिससे हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा सेक्शन डी में 3 न्यूमेरिकल से मे बी। सो स्टूडेंट्स अब हम वो 3 फॉर्मूले देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पीएच वाला ये माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, और पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, और तीसरा फॉर्मूला क्या है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 40। ये भी स्टूडेंट्स आपके, या आपको स्टूडेंट्स न्यू फॉर्मूला देख रहे होंगे, बहुत आसानी है, तीनों फॉर्मूले को आप स्टूडेंट्स पक्का याद कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स हम अपने पीएच देख लेते हैं, ताकि जब हमारा न्यूमेरिकल का आंसर है अगर पूछ ले कि ये एसिड है कि बेसिक या न्यूट्रल, तो आप जल्दी से बता दें। तो स्टूडेंट्स हम वो देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स एसिडिक कैसे पता चलेगा कि हमारा पीएच एसिडिक है, एसिडिक फूड लिख लेंगे, एसिडिक है, हमें कैसे पता चलेगा, 0 से लेके अगर हमारे पास 7 तक की वैल्यू आई न्यूमेरिकल के आंसर में, तो उसका पीएच क्या है, एसिडिक है, और हमें हमारा पीएच न्यूट्रल मतलब कि नहीं कि एसिडिक है ना ही बेसिक है, तो हमें पता कैसे चलेगा हमारा पीएच कितना आएगा न्यूट्रल में, एग्जैक्ट पीएच 7 आएगा स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स हमारा पीएच अल्कलाइन या तो फिर हम बेसिक जिसे बोलते हैं होगा, हमें कैसे पता चलेगा, 7 to 14 होगा। सो स्टूडेंट एसिडिक होगा तो 0 to 7, बेसिक होगा तो 7 to 14, और न्यूट्रल होगा तो एग्जैक्ट पीएच 7 होगी। सो इससे हमें पता चल जाएगा। सो स्टूडेंट्स अब हम सेक्शन डी के न्यूमेरिकल में आ गए। तो स्टूडेंट्स पहला पार्ट क्या है, कैलकुलेट करना है पीएच ऑफ 5m सॉल्यूशन ऑफ NaOH। सो स्टूडेंट्स हमें क्या मालूम करना है, पीएच मालूम करनी है, ठीक है, और हमें 5 मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है एक सॉल्यूशन NaOH की। सो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन हम करेंगे, सो स्टूडेंट्स NaOH था हमारा सॉल्यूशन, तो ये जब हमने रिएक्टेंट को जब हमने किया प्रोडक्ट में तो Na प्लस में गया और प्लस OH माइनस में गया। यहाँ पे 5m दिया हुआ है OH की, तो यानी कि यहाँ पे भी 5m है। सो स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन की हमारी कितनी हुई, 5 मोलर 5m हुई। तो मैंने फॉर्मूला लगाया POH इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला तो आपको पक्का याद होगा, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। तो मैंने POH वैसे लिखा, माइनस लॉग वैसे लिखा, और OH माइनस आयन की 5। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत से बच्चे 2-4 स्टेप और 1-2 स्टेप और करते हैं और बोलते हैं कि ये गलत है। सो स्टूडेंट्स आप एक स्टैंडर्ड में आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में माइनस लॉग 5 लिखेंगे तो आपके पास माइनस 0.69 आएगी, तो ये POH की वैल्यू निकल गए। लेकिन स्टूडेंट्स हमने POH की वैल्यू क्यों निकाली पहले, क्योंकि हमें पीएच निकालना था। जब हमारे पास POH होगा तो वहीं हम पीएच की निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बताइए हम पीएच का फॉर्मूला लगा के पीएच निकालेंगे, दूसरा अगर हम पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन लगाएंगे तो मैं H प्लस नहीं दिया हुआ है, तो मैंने आपको तीसरा फॉर्मूला स्टूडेंट्स सिखाया था कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। सो स्टूडेंट्स आपके दिमाग में खुद आ गया होगा कि इस फॉर्मूले में हमारा बैठ जाएगा। सो स्टूडेंट्स हमारे POH निकल गया, मेरा POH निकल गया, तो मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, पीएच प्लस POH बराबर है स्टूडेंट्स किसके, 14 के। पीएच वैसे आ गया, हमारा POH कितना निकला था स्टूडेंट्स 0.69, माइनस में आया था तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 0.69 इज इक्वल टू 14। अब स्टूडेंट्स पीएच यहाँ पे मुझे पीएच मालूम करना है, तो 14 मेरा यहाँ है, तो ये माइनस का 0.69 के POH की वैल्यू तो मैं उस तरफ ले जाती हूँ, तो ये माइनस से क्या हो गया प्लस, तो 14 प्लस 0.69, ये स्टेप तो सब बच्चों को पता होगा। सो स्टूडेंट्स पीएच इज इक्वल टू 14.69 इट्स आंसर। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आज की हमारी आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और आपको
कोई भी क्वेरी ना हुई हो सेक्शन डी के न्यूमेरिकल में, सो स्टूडेंट्स अब मैंने पार्ट 1 इस वीडियो में कवर किया एंड पार्ट 2 एंड 3 आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी, तो आप उसमें से जाके स्टूडेंट समझ लीजिएगा। और लास्ट में स्टूडेंट्स आप पीएच एंड पीएच की डेफिनेशन प्लस 3 फॉर्मूले मैंने आपको मेंशन भी किया, वो पक्के याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। और एसिटिक, बेसिक एंड न्यूट्रल का भी आप याद रख लीजिएगा कि एसिटिक 0 से लेकर 7 तक होता है, बेसिक क्या एल्कलाइन हमारा होता है 7 to 14 एंड न्यूट्रल रहता है एक्सेप्ट pH 7। और स्टूडेंट्स कार्लसबर्ग लेबोरेटरी में हमारा पीएच फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, और साइंटिस्ट, ये 2 चीज़ आप इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, आप देख लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स दुआ में याद रखिएगा, और जिसने अभी तक लर्निंग जोन को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। और तब तक के लिए स्टूडेंट्स मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।